चीन की तरफ से एक चौंकाने वाला बयान सामने आया है। चीन ने बता दिया कि वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार चीन के इस बयान का मतलब क्या है? क्या चीन ये चाहता है कि भारत और पाक के बीच युद्ध हो, और उसके इस बयान की मंशा क्या है? पूरी जानकारी इस रिपोर्ट में आपको दे देते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए अमेरिका की मध्यस्थता में भारत पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए राजी हो गए। सब कुछ ठीक रहा तो अब एलओसी पर गोलियों की आवाज नहीं सुनाई देगी। लेकिन इसी बीच चीन से आए एक बयान ने दोनों देशों के बीच जारी तनाव भड़काने का पूरा इंतजाम कर दिया। और वो बयान है चीन के विदेश मंत्री वांग यी का। वांग यी ने कहा है, पाकिस्तान को चीन अपना समर्थन देता है। पाकिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को बनाए रखने में चीन उसके साथ खड़ा रहेगा। चीन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान की काफी मिन्नतों के बाद अमेरिका भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए राजी हो गया और उसने भारत को युद्ध विराम समझौता मानने के लिए राजी कर लिया। यही बात चीन को खटक गई। उसने फौरन पाकिस्तान को अंधा समर्थन देने का ऐलान कर दिया। इस देश का 65 करोड़ डॉलर जो है लगा हो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में, पूरे विश्व को पता है, वो कैसे उसका साथ छोड़ दे? इतनी बड़ी धनराशि वो छोड़ सकता है? असंभव है। तो ये तो एक है इसका एक व्यवहारिक पहलू, लेकिन वास्तविक पहलू क्या है? अगर आप देखें, जब से शुरू हुआ है 22 तारीख को, जब 22 अप्रैल को जब पहलगाम की घटना हुई, उसके बाद से लेकर आज तक चीन ने किसी प्रकार का ऐसी मदद पाकिस्तान को नहीं दी है जो कि हम कहें कि उसको सिग्निफिकेंट हो, महत्वपूर्ण हो। तो शाब्दिक रूप से वो निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा है, लेकिन सामरिक रूप से कोई उसकी मदद नहीं किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब चीन ने भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया और अपनी असलियत दुनिया को दिखाई है। चीन पहले भी एशिया में अपना दबदबा कायम रखने और अपना उल्लू साधने के लिए पाकिस्तान को शह देता आया है। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर का ऐलान अमेरिका से होने पर चीन को मिर्ची क्यों लगी, इसकी भी एक अलग कहानी है। चीन की हर चाल को समझने वाले एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दरअसल चीन भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव को एक बड़े मौके के तौर पर देख रहा था और वो इसे भड़काकर दुनिया में अरबों खरबों डॉलर के हथियार सौदे पर नजर टिकाए बैठा था। चीन का ये सपना सीजफायर से अब चकनाचूर हो चुका है। भारत पाकिस्तान सीजफायर से चीन को झटका। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चाहता है चीन। हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनना चाहता है चीन। पाक को भड़काकर दुनिया का नंबर 1 हथियार एक्सपोर्टर बनना चाहता है चीन। सीजफायर से ड्रैगन के सपने को लगा झटका। आपको बता दें, इस वक्त दुनिया में अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दुनिया में हथियार बेचने के मामले में अमेरिका की हिस्सेदारी 41% से भी ज्यादा है, जबकि चीन की इस बाजार में महज 6% की हिस्सेदारी है। अब ड्रैगन इस सेक्टर में अपना दबदबा चाहता है। वो दुनिया का नंबर 1 हथियार एक्सपोर्टर बनना चाहता है। ऐसे में चीन को उम्मीद थी कि अगर भारत और चीन के बीच जंग छिड़ी तो उसे दुनिया में चीन की आधुनिक सैन्य तकनीक का प्रदर्शन करने का मौका मिल जाएगा। वो ये बता सकेगा कि चीनी हथियार पश्चिमी हथियारों के मुकाबले कैसे प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के हथियार डिपो में रखे 80% से ज्यादा हथियार चीन से निर्मित है, जिस पर पाकिस्तान उछलता आ रहा है। लेकिन 4 दिनों में ही भारत का दम देखकर घुटने पर आ गया पाकिस्तान। सीजफायर पर उतर आया और चीन का एजेंडा चारों खाने चित हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चीन का साथ के बावजूद पाकिस्तान कैसे घुटनों पर आया और कैसे हिगड़ी निकली, ये हम आपको बताते हैं। दरअसल सीज फायर को कैसे मजबूर हुआ पाकिस्तान, ये आपको बताते हैं। और एक के बाद एक 4 दिनों में, महज 4 दिनों में पाकिस्तान घुटने पर आ गया। अमेरिका के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा, कहा हमें बचा लो भारत से, क्योंकि 4 दिनों में जो पिटाई हुई उसके बाद ट्रंप ने सीज फायर के लिए भारत को कहा कि पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, छोड़ दीजिए। डोनाल्ड ट्रंप के पास पाकिस्तान गया। युद्ध नहीं रुकता तो पाकिस्तान तबाह हो जाता। 4 दिन में हालत यह हो गई कि 4 एयरबेस हमने तबाह कर दिए, कई शहरों को धुआं धुआं कर दिया। पाक के हालात बेहद खराब, मिलिट्री पावर में पीछे है, गोला बारूद नहीं है, हथियार नहीं है, और भिखारी पाकिस्तान जिसके पास 21.6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है और ऊपर से भीख मांग रहा था कि और पैसे दे दो, हमारे पास पैसे नहीं है, खाने के दाने नहीं है। तो ऐसे में भारत की सेना पाक के मुकाबले ज्यादा ताकतवर भी है।
भारत की सेना, भारत के पास जो हथियार है, उसके सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता और ऊपर से कूटनीतिक दबाव पाकिस्तान पर अन्य देशों का भी पड़ने लगा और इस दबाव के कारण सीज फायर करने को मजबूर हुआ पाकिस्तान, लेकिन भरोसे लायक नहीं है। 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो से। हमारे साथ सुमित चौधरी है, वैभव है और साथ ही जतिन है। जतिन, जो हमने दिखाया, जो हमने बताया इन 4 दिनों में पाकिस्तान को, और उसके बाद कर्ज का बोझ और हथियारों की कमी, ये सारी बड़ी वजहें रही पाकिस्तान के घुटने टेकने के पीछे। बिल्कुल 2 बड़े फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर ये कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करता है, वो ग्राउंड पर आप लोगों ने पिछले 4 दिनों में देख लिया कि किस तरीके से, चाहे उनके स्टेडियम हो, हमने 4 उनके एयरबेस जिस तरीके से नेस्त नाबूद करे, उनका एयर डिफेंस सिस्टम कितना खोखला था जिसको भेदा गया, और हमारी फोर्सेस किस कदर सक्षम है, ये पाकिस्तान समझ चुका। और यही कारण है कि पाकिस्तान अब नतमस्तक है सीज फायर को लेकर। और कल जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने बोला कि सीज फायर वो चाहते हैं और बातचीत चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। कोई बातचीत नहीं, जब आतंकवाद होगा तो वो युद्ध की शुरुआत होगी। और इन्हीं कड़े शब्दों के साथ सीज फायर को लेकर भारत ने सहमति जताई थी। लेकिन कल जिस तरीके से सीज फायर वायलेशन हुआ, हालांकि अभी शांति है, डीजीएमओ स्तर की बैठक जो है वो कल होनी है, उसको लेकर तमाम जो रोड मैप है वो तैयार कर लिया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, पाकिस्तान इतना एग्रेसिव इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उसको चीन बैकअप कर रहा है। चीन इसलिए बैकअप करता है क्योंकि फाइनेंशियल एक तरीके से मदद करना, उनके काफी सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो चीन के पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जिसको सीपैड नाम भी दिया गया, जो बलूचिस्तान से होता हुआ, पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होता हुआ चीन तक ये पूरा जो रोड कंस्ट्रक्शन है वो चीन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चीन का पैसा पाकिस्तान में लगा है। अगर पाकिस्तान किसी तरीके से बर्बाद होगा तो उसका असर चीन पर भी साफ तौर पर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, भारत लगातार अपना स्टैंड बहुत क्लियर करता है और कर भी रहा है। उनकी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से है। अगर आतंकवाद को पाकिस्तान पनाह देगा, अगर आतंकवाद को पाकिस्तान अपनी धरती पर ट्रेनिंग देगा, तो हम उसको नेस्तो नाबूद करेंगे। और यही कारण करेंगे और अभी भी लगातार कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास, सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमित, चीन के विदेश मंत्री का बयान जो कि बताता है कि वो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अपने फायदे के लिए चीन क्या पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है। एक सवाल ये भी है, और दूसरा आप ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान तो अपने ही घर में बर्बाद हो रहा है, बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर पख्तूनख्वा, तो क्या ये पाकिस्तान सुधरने वाला है? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। देखिए, पाकिस्तान नहीं सुधरने वाला है और उसकी तस्वीर जो है वो कल रात भी सभी ने देखी है। जिस तरीके से एक बार फिर जो सीज फायर वायलेशन है वो किया गया पाकिस्तान की तरफ से। आपने कहा कि अब पाकिस्तान बलूचों से इस वक्त घिरा हुआ नजर आ रहा है, पश्तूनों से घिरा हुआ नजर आ रहा है, और एक ये बड़ी वजह भी है कि उसे बातचीत के टेबल पर आना पड़ा है। दूसरी बड़ी वजह यह है कि लगातार जो पूरी दुनिया से साथ भारत को यहां पर मिला है, सिर्फ चीन और तुर्की जैसे देश ही ऐसे हैं जो लगातार पाकिस्तान के साथ में नजर आ रहे हैं। लेकिन इसमें भी बड़ी बात यह है कि चीन भारत के संपर्क में भी है कि वो जिस तरीके का रिटेलिएशन कर रहा है उसे कम करे और जो दोनों देश हैं वो बातचीत के टेबल पर आए। भले ही चीन ये कह रहा हो पाकिस्तान को कि लगातार वो उसके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन जब युद्ध होगा तो भारत की ताकत क्या है ये चीन पूर्व बहुत बेहतर तरीके से जानता है। वहीं लगातार पाकिस्तान के जिन टुकड़ा होने की बात आप यहां पर कह रही हैं, उसकी बड़ी वजह यह भी है कि जिस देश की जीडीपी 65% कर्ज में हो, जो हाल फिलहाल में भी आईएमएफ के कर्ज लेकर जो है इस युद्ध को लड़ने की फिराक में हो, वो ये बता सकता है, उनके हालात ये बता सकते हैं कि उसके साथ आने वाले वक्त में क्या होगा। और इसीलिए शहबाज शरीफ जो है वो लगातार ये कह रहा है कि वो भारत के साथ बातचीत के टेबल पर आना चाहता है, भारत के साथ जो है वो सीज फायर करना चाहता है। लेकिन कोई भी पाकिस्तान के शहबाज शरीफ हो या वहां के जो है वो सेना हो, मुनीर हो, उसकी बात पर कोई विश्वास करने के लिए इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि नापाक हरकतें ये पहली बार नहीं है कि सीज फायर वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हो रहा हो। 22 तारीख को जब ये पूरा घटनाक्रम सामने आया था, भारत ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो है आतंकियों के ठिकानों को उड़ाया था। तब से लगातार राजौरी हो, अखनूर हो या बॉर्डर एरिया जितने भी है, बारामूला से लेकर जो है यहां पर कुलगाम तक, यहां सभी जगह पर लगातार वायलेशन जो है वो पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का किया है। और भारत ने ये साफ कह दिया है और सीज फायर का उल्लंघन इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान करता रहा है और यही वजह है कि पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अभी मौजूदा हालात में यह स्थिति है उसके पास कि कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है, हथियार नहीं है, गोला बारूद नहीं है, और चीन कह रहा है कि हम साथ हैं, लेकिन चीन कितना साथ निभा पाएगा यह भी पाकिस्तान जानता है।